नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं ज्योतिष घर पर। और ये दो चार्ट आपको दिख रहे हैं और आज का जो शीर्षक है वो ये है कि क्या आपका विवाह सुंदर चलेगा। क्या आप जो कुंडली मिलान कर रहे हैं, जो आपके पास रिश्ता आया है, वो रिश्ते में कोई जान है, क्या वो डेस्टिन्ड मैरिज है। कि जैसे कि आप कई सारे अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि जो हमारी शादी होती है वो कायनात से बनकर आती है। तो ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं, उन्हीं सूत्रों में से आज एक सूत्र की मैं बात करूंगा। जितने ज़्यादा सूत्र आपके चार्ट में, दोनों चार्ट में चरितार्थ होंगे, पूर्णतः होंगे, उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप एक दूसरे से पिछले जन्म से कोई लेना देना है, आप एक दूसरे के संपर्क में पिछली ज़िंदगी में थे। तो आज जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो आपने दो ग्रहों पे फोकस करना है। सबसे पहले आपने मेल चार्ट को ले लेना है और एक तरफ आपने फीमेल चार्ट को ले लेना है। अब क्या करना है, दो प्लैनेट जो महत्वपूर्ण योगदान करते हैं, कौन सा, एक तो हमारा शुक्र होता है और एक राहु। अक्सर जो जातक जातिकाएं हमसे जब सवाल पूछते हैं, चाहे सोशल मीडिया पे पर्सनल एडवाइस लेते हैं, तो वो राहु और शुक्र के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वीडियो है। तो आपने क्या फोकस करना है, शुक्र देव को देखना है और राहु देव को देखना है। कहाँ देखना है, शुक्र देव को लड़के की कुंडली में देखना है, राहु देव को देखना है कन्याओं की कुंडली में आपने देखना है। अब आपने क्या देखना है, आपने देखना है, ये चार्ट रखा होगा, आपका कोई भी लग्न हो सकता है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने देख लेना क्या आपके चार्ट में शुक्र देव जो हैं क्या 2 नंबर में बैठे हैं। वो 1 से लेकर 12 तक कहीं भी किसी भी घर में बैठ सकते हैं, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। आपने यहाँ पे आप समझिए कि अगर आपका शुक्र मान लीजिए 2 नंबर के घर में 2 नंबर की राशि में बैठा हुआ, ये 2 नंबर इस चार्ट में कहीं भी हो सकता है, इससे घबराने की बात नहीं है। और अगर आप देखते हैं कन्या की कुंडली में भी राहु जो है वो 2 नंबर के साइन में बैठा हुआ है, 2 नंबर की राशि में बैठा हुआ है। तो आपने नोट किया कि लड़के और लड़की की कुंडली में शुक्र और राहु दोनों के दोनों एक ही राशि में बैठे हुए हैं। तो ये दिखाता है कि आपकी जो मैरिज है वो अच्छा चलेगा, ज़िंदगी में खुशहाल रहेगा, अच्छी संतान होगी और एक दूसरे के साथ जो संबंध होंगे बहुत अच्छे होंगे। और जिस राशि में और जिस घर में ये संबंध बन रहा है, उस घर से चीज़ें जो हैं आप अपनी ज़िंदगी में अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कमिटमेंट से प्राप्त कर लेंगे। इस चीज़ को समझिए। दूसरी चीज़, ये तो एक केस हो गया। दूसरा केस इसमें ये आपको देखना है, अगर चार्ट में कुछ ऐसा हो जाए कि लड़के की जन्म आंक कुंडली में जो शुक्र देव हैं वो बैठे हों 5 नंबर, सिंह राशि में बैठे हों, इस वाले घर में बैठे हों, और लड़की की कुंडली में वो बैठे हों जाकर कहाँ पे, वो जाकर बैठ जाएं आपके मान लीजिए 9वें भाव में। तो आपने क्या देखा कि लड़के की कुंडली में शुक्र देव तो बैठ गए 5वें भाव में, और लड़की की कुंडली में राहु देव जो बैठ गए वो कहाँ बैठे, वो 9वें भाव में। तो अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, इन दोनों चार्ट को अगर एक दूसरे के ऊपर रख लें तो क्या आएगा, ये वाला 9 नंबर यहाँ पे आएगा। तो अगर आप काउंटिंग करें 1 2 3 4 5, यही रिलेशनशिप बन रहा है कि 5 का रिलेशन बन रहा है। अर्थात लड़के के चार्ट से लड़की के चार्ट को देखेंगे तो राहु जो है 5वें नंबर से बैठा हुआ है, और लड़की की चार्ट में देखेंगे कि ये शुक्र कहाँ बैठा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 और 9 का रिलेशनशिप बना रहा है, त्रिकोण का रिलेशनशिप बना रहा है, उत्तम रिलेशनशिप बना रहा है। और ये इस बात को बताएगा कि भाई आप दोनों की जो मैरिज है काफ़ी पहले से डिस्टेंट थी, आप एक दूसरे के साथ कमिटमेंट करेंगे, मैरिज को अगले शीर्ष स्थान तक लेके जाएंगे। तो आपने यहाँ पे नोट क्या करना है, शुक्र और राहु, क्या शुक्र और राहु एक ही साइन में दोनों चार्ट के लग्न चार्ट में प्रेजेंट हैं तो अच्छा मैरिज है, या फिर राहु जो है कन्या की चार्ट में शुक्र से लड़के के 5वें और 9वें का रिलेशनशिप बना रहा है तो बहुत बढ़िया कहा जाता है। तो मैंने बताया है आपको, ये कुछ सिद्धांत हैं, बहुत सारे सिद्धांत मैं आगे कवर करूंगा और इन सबको क्लब करके आपको सामने प्लेलिस्ट में वीडियो रखी जाएगी। तो आप आराम से देखें, समझें चीज़ों को। किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो आपके पास सारे माध्यम विकल्प हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन ज्योतिष घर ऐप और हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध है। तो आज इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जय माता।